A very good morning, students. As you all know that we were learning about tenses and we have learned about past tense, past simple tense and past continuous. And today we will discuss about the past perfect tense. I have written 4 here because it's our fourth part of tenses. So without wasting time, let's start. It is used. It is used to express an action in the past which was completed before another action. ये उस एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है किसी दूसरे एक्शन से पहले, बिफोर द अनदर एक्शन। ऑल्सो इन द पास्ट, वो भी पास्ट में, मीन्स दोनों एक्शन हैं वो पास्ट में होंगे, एक एक्शन उससे पहले कंप्लीट हो गया है जिसको हम पास्ट परफेक्ट से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल, ही हैज़ चेक्ड ऑल द रूम्स बिफोर ही लेफ्ट द हाउस। मतलब उसने घर छोड़ने से पहले, मीन्स घर से निकलने से पहले उसने सारे रूम्स चेक कर लिए। तो पहले रूम्स चेक किए, देन ही लेफ्ट द हाउस। पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट एक्शन हुआ। तो इस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज़ किया हुआ है, देखिए ही लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म ओनली लेफ्ट। मैंने बताया था V2 ओनली कहाँ यूज़ होती है, पास्ट सिंपल में। तो हैड चेक्ड, हैड प्लस V3, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल, एट 19 ईयर्स आई हैड पास्ड माई MA एग्जामिनेशन। 19 ईयर में मैंने अपनी MA एग्जामिनेशन पास कर ली थी, हैड पास्ड। टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ द पास्ट, पास्ट की ऐसे डिज़ायर जो अभी भी अनफुलफिल्ड है, मीन्स ऐसी विशेज़ है जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विश्ड ही हैड वोन द फर्स्ट प्राइज। उसने क्या विश किया कि ही हैड वोन द फर्स्ट प्राइज, कि उसने काश वो फर्स्ट प्राइज जीत गया होता। ऑलवेज रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। Past participle, we have already discussed about this. Past participle means third form of the verb. We do not use the past perfect tense if one action happens at the same time as another. अगर दोनों एक्शन सिमिलर टाइम पे हो रहे हैं, वन एक्शन हैपन्स एट द सेम टाइम एज अनदर, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। When I saw a ghost, I was horrified. Not when I had seen. अब ये दोनों जब सिमिलर मतलब सेम टाइम पे हैपन हो रहे हैं, व्हेन आई सॉ अ घोस्ट आई वाज हॉरिफाइड। अभी घोस्ट को देखोगे तो जस्ट आप हॉरिफाइड हो जाओगे, ये नहीं है कि पहले आपने घोस्ट को देखा देन फिर आपको होगी कि मैं डर गया। ये एक साथ होने वाले एक्शन है, दैट्स वाई वी कैनॉट यूज हियर पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स ING, you have to apply ING form of the verb, but how, let's see. It is used to express the duration of an action up to a certain time in the past. ये किसी एक्शन की ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम वो चला, वो ड्यूरेशन शो करने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। और वो एक्शन कब हुआ, एट अ सर्टेन टाइम इन पास्ट, वो भी कब हुआ, एक फिक्स टाइम में, पास्ट में। एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर over 2 hours बिफोर माई मदर कॉल्ड मी। मीन्स मैं 2 hours तक पार्क में खेलता रहा। आई हैड बीन प्लेइंग, YNG फॉर्म यूज़ किया हमने, हैड किया प्लस बीन किया। बिफोर माई मदर कॉल्ड मी, अभी उससे ये पास्ट में है, कॉल्ड लिखा है, सेकेंड फॉर्म लगाइए कॉल की, तो इससे पता चलता है ये पास्ट में एक्शन हुआ है। एक ड्यूरेशन बताइए फॉर 2 hours। अभी आप देखिए जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो कोई भी ड्यूरेशन होगी, जैसे सिंस मॉर्निंग है ना, फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, इस तरह से कोई टाइम ड्यूरेशन होगी। टू फोकस ऑन द एक्शन गोइंग ऑन, जो एक्शन गोइंग होना है, मीन्स अभी कंटिन्यूअस पे फोकस करने के लिए। आई हैड बीन मॉपिंग द फ्लोर, आई वॉज टायर्ड, मतलब मैं फ्लोर को मॉप कर रही थी तब मैं टायर्ड होगी, आई वॉज टायर्ड। टू एक्सप्रेस आ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट एज कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कोई ऐसा एक्शन मतलब जो रिपीटेड एक्शन है उसको शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पास्ट में वो कॉन्टिन्यू था, आई हैड बीन नोकिंग टू मीट हर, मैं मतलब नोक करता रहा या करती रही, सॉरी, ही हैड बीन नोकिंग टू मीट हर, वो नोक करता रहा उससे मिलने के लिए। अभी रिमेंबर करने के लिए पॉइंट्स क्या हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फॉर्म्ड विद हैड बीन, आपको हैड बीन लगाना है। आप हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव यूज़ करते थे, हैज़ एंड हैव, ओके, फिर लगाते थे बीन प्लस V1 प्लस ING। अभी इसमें डजेंट मैटर कि सिंगुलर है प्लूरल है, वी
ऑलवेज पुट हैड, हमेशा हम क्या लगाएंगे, हैड, देन बीन, ये दोनों कंपल्शन है, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स नेम, इसके नेम में कॉन्टिन्यूस है. नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंसेस, टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ये आपको वर्ब दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है. पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस V3, ये आपको ध्यान रखना है. लेट्स सी. आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर. एक्सेप्ट, हैड एक्सेप्टेड. ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर कुल्लू. लीव का लेफ्ट और हैड हमने लगाया फॉर द पास्ट टेंस. अभी आप देखिए जब नोट प्लेस करेंगे तो हैड के जस्ट बाद आ जाएगा नोट. हैड नॉट लेफ्ट. ही हैड ईटन एन आइसक्रीम. ईट. द शेफ had prepared coffee for the breakfast. Had prepared. He had packed her things before he left. The patient had died before the doctor came. He went to the officer after the rain had stopped. अभी देखिए आप इसका एक एग्जाम्पल ये देखिए. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अभी ये देखिए द डॉक्टर केम, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है. जब दो एक्शन होते हैं ना, बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन से ज्वाइन किया हो उनको, तो एक में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे में हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे. ये सिंपल है, V2 लगा है, जस्ट सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट सिंपल है. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगाया, ये पास्ट परफेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करना है, मीन्स हैड बिन प्लस ING. रेन. इट हैड बिन रेनिंग थ्रू आउट सेप्टेम्बर द ईयर. अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया ना, पूरा मंथ होती रही थ्रू आउट द सेप्टेम्बर. वी हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन सिंस 2008. यहाँ पे कोई भी टाइम एडवर्बियल, कोई भी टाइम ड्यूरेशन दी होगी फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यू हैड बीन वॉचिंग TV फॉर एन आवर. कि आप 1 घंटे से TV देख रहे थे. यू हैड बीन वॉचिंग TV फॉर 1 hour. वॉचिंग. माई सर्वेंट हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days. अभी क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे. हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. हमें पता है जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले. हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग. क्या वो हमारे लिए मॉर्निंग से वेट कर रहे थे. हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज डिवोटीज हैड बीन सिंगिंग हाइमन्स फॉर मैनी डेज. डिवोटीज मीन्स जो प्रेयर करने वाले श्रद्धालु लोग हैं, वो क्या कर रहे थे, हाइमन्स सिंग कर रहे थे कई दिनों से. ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. स्लीप, स्लीपिंग. नेक्स्ट इज यूजिंग द गिवन वर्ड्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये वर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स से मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है. इन विच फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में. ओके. फॉर एग्जाम्पल, दे बेद इन द गंगा सिंस अर्ली मॉर्निंग. अभी सिंस अर्ली मॉर्निंग है, ये टाइम एडवर्बियल है, इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे. सब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. दे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हमने हैड बीन प्लेस करना है. हैड बीन, बेथ वर्ब है इसमें, बेदिंग, बाथिंग. दे हैड बीन बाथिंग. अभी इसको जो सिंपल वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ये बेद होती है, और इसकी जब हम ING लगाएंगे तो ये थ प्रोनाउंस होगा, बाथिंग. दे हैड बीन बाथिंग इन द गंगा सिंस मॉर्निंग. इन द गंगा ये हमने लगाया. प्लीजेंट विंड ब्लो सेवरल डेज. प्लीजेंट विंड हैड बीन ब्लोइंग फॉर सेवरल डेज. अभी हमने इसमें हैड बीन ब्लोइंग किया फॉर सेवरल डेज. अभी इसमें ओनली सेवरल डेज था, तो हमें पता है बिना ज्वाइनिंग वर्ड से हम इसको नहीं रख सकते सीधा, तो हमने फॉर लगा के इसको सेवरल डेज से जोड़ा. जब पीरियड ऑफ टाइम हो, अभी यहाँ देखिए आप एक सेकेंड, पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम फॉर से जोड़ेंगे. पीरियड ऑफ टाइम 4 से. एंड पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम किससे जोड़ेंगे, अगर फिक्स पॉइंट दिया हो 2 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हम ज्वाइन करेंगे सिंस से. ये आपको माइंड में रखना है, SINC. ओके, सिंस से. पीरियड ऑफ टाइम 4 से, पॉइंट ऑफ टाइम सिम से. ठीक है. नेक्स्ट इज द चाइल्ड क्राई 1 hour. अभी 1 hour क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है. देन द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर 1 hour. I listened to music half an hour. I had been listening to music for an hour. Sorry. The farmer plow field since morning. अभी since already known दिया. Since means point of time, जैसे morning, evening, fixed time. The farmer had been plowing the field since morning. My uncle lived Noida since 1980. My uncle had been living in Noida since 1980. Why you not attend my phone since 11 o'clock?
वाई यू हैड नॉट बीन अटेंडिंग माई फोन सिंस 11 o'clock। अगेन वाई हमने एज इट इज़ किया, सब्जेक्ट लगाया हैड नॉट बीन अटेंडिंग। हैड नॉट बीन हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म लिखी, नोट हमने इन्होंने सेंटेंस में दिया, दैट्स वाई वी पुट हियर नोट, एंड देन अटेंड का अटेंडिंग माई फोन सिंस 11 o'clock। नेक्स्ट इज यू डांस continuously since last night। You had been dancing continuously since last night। Okay students, next is combine each of the following pairs of sentences into using past perfect और past simple। मैंने आपको पहले बताया जब भी past perfect एक एक्शन के लिए और दूसरे एक्शन के लिए past simple। you may have to make some other changes too। आपको कुछ और changes भी करनी है। one has been done for you। I completed my work, one action, and second is my friend came। तो पहले हमने जो एक्शन पहले दिया है वो पहले कंप्लीट हो गया, इट मीन्स उसके लिए हम हैड एंड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जो बाद में आए उसके लिए हम पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई फ्रेंड केम। ये केम ऑलरेडी उन्होंने सेकेंड फॉर्म दिया, दैट्स वाई वी पुट हियर केम एज इट इज। मीन्स मैंने अपना वर्क पहले कर लिया था, उसके बाद उसका फ्रेंड आया, मतलब मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। ओके Next is I reached the station, the train arrived। I had reached the station before the train arrived। The guest went, the program start। अभी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स की went है और हमने had प्लस V3 करना है, तो go की सेकेंड फॉर्म है went एंड थर्ड फॉर्म है go went gone। ठीक है, हमें थर्ड फॉर्म प्लेस करनी है। The guest had gone before the program started। Look here, the guest had gone before the program started। They started their work, the sun rose। They had started their work before the sun rose। Mr. Sharma evaluated the notebooks, the principal came। Mr. Sharma had evaluated the notebooks before the principal came। The student left the class, the bell rang। The student had left the class before the bell rang। मतलब जो एक्शन पहले उसके हम had प्लस V3 लगाएंगे, जो एक्शन बाद में उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फिल दिस बुक एक्सरसाइज इन योर नोट बुक्स एंड रिवाइज इट ऑल्सो। हैव अ नाइस डे।